हेलो दोस्तों, सबसे पहले मेरा आप सभी लोगों को प्यार भरा प्रणाम। और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने इस नए ब्लॉग में। और ब्लॉग स्टार्ट हो रही है दिन की 3 बजे से। और आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगी। और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने जो आप सभी लोगों को कल बोला था कि मैं कल अपना परिचय दूँगी, तो दोस्तों मैं शुरुआत करती हूँ अपने मायके से। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले मेरा नाम है जमुना आर्य। और जो पहले जमुना डोलियल था, वो मायके में वो नाम डोलियल थे। और यहाँ ससुराल में देखिए मैं आर्य बन चुकी हूँ। तो दोस्तों, जो कि मेरा गांव पड़ता है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, जो तराकोट दसकी में पड़ता है। तराकोट प्यारा सा गांव, तराकोट से हूँ मैं। और मेरे घर में कौन कौन है? एक मेरा पापा, एक मेरी मम्मी, एक मेरा भाई और एक मेरी बहन। और दोस्तों, मेरी बहन की भी शादी हो चुकी है और मेरे भाई की भी शादी हो चुकी है। और सबसे छोटी मैं थी और मेरी शादी भी हो गई है। और दोस्तों, मेरी शादी 2024 में हुई थी, यानी कि 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं मई में। और मेरी शादी 9-10 मई को, हाँ 9 को मेहंदी थी और 10 को शादी थी। हाँ 9-10 मई को हुई थी दोस्तों। और दोस्तों क्या बोल रही थी मैं? हाँ 9-10 मई को मेरी शादी हुई थी। और यार दोस्तों, जो हमारा गांव है ना तराकोट, प्यारा सा गांव, छोटा सा गांव। तो वहाँ जो पुरानी रीत रिवाज होते हैं ना, वो भी अभी तक चलते हैं। और मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता है। हाँ, सबको अच्छा लगता है अपने मायके में। और मुझे भी अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पुराने रीति रिवाज अभी तक हैं। और 9-10 मई को मेरी शादी हुई। उससे पहले मैं बताती हूँ खांसी हो रही यार भयंकर। सॉरी दोस्तों, खांसी हो गई थी। अभी भी हो रही यार। और क्या बोल रही थी मैं? मेरी शादी 9-10 मई को हुई थी। और ये वाइट क्यों आ रहा बार बार? अच्छी। और जब मेरी शादी हुई थी ना, तो आप लोगों को मैंने कल बोला था कि आप कमेंट में बताना, जब मैं इस वाले वीडियो में कमेंट में बताना कि मेरी शादी क्या हुई थी, लव में या अरेंज में। ठीक है? तो दोस्तों, वैसे मैं बता देती हूँ कि हम कैसे मिले थे। जो हमारा गांव के प्रधान थे, तराकोट प्यारा सा गांव के जो प्रधान थे, तो वो यहाँ चिन्याली शॉर्ट ब्लॉक में शायद आते रहते हैं। और प्रधान लोगों का तो काम होता ही रहता है। तो जो मेरे पति के जियाजी लोग हैं और भैया लोग हैं, तो मतलब मासी के लड़के भैया लोग हैं, तो उन्होंने वहाँ प्रधान जी से संपर्क किया कि वहाँ कोई लड़की है कि नहीं है। तो दोस्तों, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इतना अच्छा घर और परिवार दिया, अच्छे लोग दिए। और तब क्या हुआ, तब प्रधान जी ने फ़ोन किया था कि एक रिश्ते वाला बोल रहा है कि मेरे पापा को बोला। मेरे पापा ने बोला कौन है? तो होती हैं बातें। तो मेरे पापा भी मान चुके थे कि हाँ ठीक है, जब लड़की भी हो गई है तो लड़की घर में तो रिश्ते वाले आते रहते हैं ना। तो मेरे पापा ने हाँ कर दी और ये भी आ चुके थे। तो इनके पास भी बोल दिया था शायद प्रधान जी ने कि हाँ बोल रहे हैं वो। तब क्या हुआ दोस्तों, तब आई है ऊपर। और मुझे भी अभी तक भी तारीख याद है दोस्तों, कितने तारीख को ये आए थे मेरे पति लोग। और मैं बताती हूँ ये कितने तारीख को आए थे। ये आए थे 7 जनवरी या 6 जनवरी को आए थे ये। हाँ लगता है 6 जनवरी, जब 2024 चल रहा था तब आए हो। 6 जनवरी को मेरे रिश्ते वाले में मेरे हस्बैंड लोग भी आ चुके थे। और तब आई हूँ। और उस दिन होता ही है काम, खाना पीना खिलाना वगैरह होता ही है ना। तो उस दिन मेरा सर लकड़ी पे लग गया था। तो भैया ने बोला, जो मेरी पति की दीदी की पति है ना,
तो भैया जी ने बोला कि हाँ आपस में बातचीत कर लो। तब क्या हुआ, हम क्या, तो मेरे पति के साथ एक और आ रखा था और मेरी भाभी थी मेरे साथ और मैं थी। तो हमने थोड़ा बहुत बातचीत की। मैंने पहले ही बता दिया था कि हाँ अगर पसंद आए तो हाँ करो, नहीं है तो मना करो, है ना दोस्तों। उनको पूछना चाहिए था पर उन्होंने भी पूछा पर उन्होंने एकदम से हाँ कर दिया। तो मैं क्या बोल सकती थी। मेरे पापा ने बोला ठीक है। मैंने बोला जैसा मेरे पापा करेगा। मेरे पापा की समझ में भी आ गए थे। तो इसीलिए मेरी लव मैरिज नहीं है दोस्तों। मुझे पसंद की तो बात ही पता ही नहीं चलता क्या होती है पसंद। मैं एक ऐसी लड़की हूँ कि मुझे कुछ भी समझ या पसंद नहीं आता है दोस्तों। तो मैंने बोला जैसे मेरे पापा करेगा। मैं बोल ठीक है, अगर इनके पापा मर्जी हो गई तो कोई बात नहीं, हाँ कर देती हूँ। हाँ तब क्या हुआ, तब जो होते हैं ना जन्म कुंडली, तो वो भी उसी दिन साथ में दे दिया था। मतलब इन्होंने बोला कि हाँ हमें जन्म कुंडली एक साथ ही चाहिए। हम उस दिन आए थे तो मेरे पापा ने दे दिया था। तो एक दिन में दोस्तों सोच लो, क्योंकि हमारे गांव की जो प्रधान जी है ना, तो प्रधान जी थे। तो उन्होंने बोला हाँ लड़का अच्छा है, घर बार अच्छा है, सास ससुर अच्छे हैं, तो इसीलिए मेरे पापा ने बोला ठीक है, जब तुम बोल रहे हैं तो गांव के जो मुख्य अतिथि होते हैं ना, तो जब वो बोल रहे हैं तो अच्छा ही होगा। मेरा रिश्ता उन्होंने ही किया, मुझे ऐसा लगता है। तो क्या हुआ दोस्तों, तब आगे बात चली और एक दिन प्री वेडिंग की बात कर रहे थे। वो नीचे आ गए थे और तब बोला उन्होंने कि 6 महीने में नहीं, 5 महीने के अंदर 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 हमें बहू चाहिए। पहले मेरे पापा ने ऐसे ही किया कि 5 महीने के अंदर अंदर कौन दे सकता है दोस्तों, आप सभी लोग बताओ। पर नहीं, तब मेरे पापा ने बोला ठीक है। 5 महीने के अंदर अंदर हुई दोस्तों मेरी शादी। तो तब आई वो एक दिन बीच में मेरे पति लोग की प्री वेडिंग ले चल। तो मेरे पापा ने, पुराने ख्याल के लोग थे ना, ख्याल के लोग हैं, गांव के लोग होते ही ऐसे हैं। मैं भी गांव की हूँ और सब लोग गांव के हैं, पर मेरे पापा इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। पहली बात ये, प्री वेडिंग ले आए थे और मेरे पापा ने कर दिया मना। एक दिन पहले मना कर दिया था, तो उस दिन तो हम जा नहीं पाए प्री वेडिंग के लिए इनके साथ। तो क्या हुआ, दूसरे दिन मेरे ससुर जी लोग आ गए। तो उन्होंने बोला कि बहू चल, तो बहू को भेजो हमारे साथ। तो उस दिन मेरे पापा लोग भी आए थे मुझे सामान दिलाने, जैसे देते हैं ना बेड बेड वगैरह, तो वो भी दिलाए और मैं भी आ गई थी प्री वेडिंग करने। पहले तो भेजा नहीं, जिस दिन ये आए थे स्पेशली प्री वेडिंग के लिए। तो जो दूसरे दूसरे दिन क्या 3-4 महीने बाद आ गए थे भाई। तो हो गई थी हमारी प्री वेडिंग, आ गई थी मैं प्री वेडिंग करने। तो आप लोगों को मैंने अपनी प्री वेडिंग का सूट भी दिखा दिया। और वो है मेरी प्री वेडिंग, मेरी और मेरी हस्बैंड जी की 5 महीने के अंदर अंदर हुई दोस्तों हमारी शादी, आप लोग बता सकते हैं। तो 9 को मेरी मेहंदी थी और 10 को बारात थी। तो शादी हुई और तो अब शादी हो गए 1-1.5 साल तो हो ही चुके हैं। अब तो दूसरा साल लगने वाला है। तो यहाँ बताती हूँ अपने ससुराल में कौन कौन है। यहाँ मेरी एक सास है और एक देवर और एक देवरानी और एक मेरे पति और एक मेरे पति की बहन और उनके बच्चे, 2 बच्चे हैं प्यारे प्यारे भांजे और एक भैया, मतलब जो दीदी के पति हैं। बस हमारी इतनी छोटी सी फैमिली है दोस्तों। तो मेरे पति जॉब करते हैं और मेरे देवर जी भी जॉब करते हैं। और मेरे देवर और देवरानी तो यहाँ है नहीं दोस्तों, देहरादून है। तो इसीलिए मैं किसी बात, जैसे अभी मेरे सास लोग तो नीचे जा रखे हैं, सासू जी लोग, मेरे एक भांजा आ रखा है यहाँ, तो उसके साथ जा रखे नीचे और मैं हूँ अभी ऊपर। मैंने कल आप सभी लोगों को बोला था कि मैं अपना परिचय दूंगी। तो जब मैं ससुराल आई तब
मेरा नाम हो चुका था जमुना आर्या, जो कि मेरे हस्बैंड जी ने मेरी आईडी भी चेंज कर दी आर्या जी से, जमुना आर्या इंस्टाग्राम की आईडी है दोस्तों, प्लीज़ फॉलो कर दो और प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दो। आज आज तो मैंने शॉर्टकट बताया दोस्तों कि मैं कहाँ की हूँ, और अभी तो ससुराल वालों की बारी है। तो दोस्तों मैं ससुराल दड़माली जो टिहरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और जो उनका नाम गांव का नाम दड़माली है, और रहते हैं हम चिन्याली सौर सुली ठांग में। और किसी बार जाते हैं दोस्तों गांव में, अपने ससुराल के गांव में, तो जाते ही और एक दो दिन किसी बार एक दिन रहते हैं, किसी बार से दिन अभी गए सुबह और शाम को नीचे आए, दिन बोलते हैं ना, जो भी बोलते होंगे, हाँ तब आए। अब मैंने क्या सोचा था दोस्तों कि मैं अपनी शादी में नहीं रोऊंगी, अक्ल नहीं थी ना उस समय दोस्तों, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में अभी अक्ल क्या होगी। तो मैंने बोला कि मैं रोऊंगी नहीं, पर जब शादी की बात आई, बात नहीं जब शादी हुई उस दिन, जिस दिन आते हैं दुल्हन नीचे, जिस दिन बारात आती है, तो उस दिन भाई रोना खुद ही आ जाता है दोस्तों, क्या ही बताएं। और मैंने आज तो शॉर्टकट में बोल दिया दोस्तों अपना परिचय, और मेरे पति मेरे पति का नाम है दोस्तों संजय आर्या, और मेरा नाम है जमुना आर्या। तो दोस्तों मैंने कल आप लोगों को बोला था कि कमेंट में बताना अरेंज या लव। तो दोस्तों मेरी शादी लव नहीं हुई थी, लव मैरिज नहीं हुई थी, अरेंज मैरिज हुई थी, जो हमारे गांव के प्रधान जी हैं, मैं उन्हीं का दिल से तय दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से मुझे अच्छा परिवार मिल रहा, अच्छे पति मिल रखे, मतलब पूरा अच्छा ही मिल रखा, परिवार बोलते हैं ना। तो मेरी सासू जी भी इतनी अच्छी है, और सब लोग अच्छे हैं भाई। सासू जी किसी की सासू बोलते हैं ना कि ऐसे हैं, नहीं पर नहीं, मेरी सासू जी इतने अच्छे हैं। आप लोग ब्लॉग में भी देख सकते हैं कि मैं जितना भी ब्लॉग बनाती हूँ उतने में एक झलक मेरे सासू जी को मैं दिखाती रहती हूँ। दोस्तों आज तो मैंने शॉर्टकट बताया क्योंकि आज खांसी हो रही है, क्योंकि जब कल की करार कर रखी थी आप लोगों के साथ कि मैं कल अपना इंट्रोडक्शन दूंगी, तो आज मैंने शॉर्टकट बताया क्योंकि आज खांसी हो रही है, तो इसीलिए मैं नहीं बता पाई पूरे तरीके से, मतलब सही तरीके से। तो खांसी भी आज ही होनी थी। तो दोस्तों प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, जमुना ब्लॉग देवभूमि उत्तराखंड मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, और इंस्टाग्राम की आईडी मेरी जमुना आर्या है, तो प्लीज़ दोस्तों वहाँ पे फॉलो कर दो, और फेसबुक आईडी मेरी जमुना आर्या ऐसी है, सेम टू सेम जैसे इंस्टा की है वैसे फेसबुक की भी है। प्लीज़ दोस्तों शेयर कर दो इस वीडियो को, और लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल प्लीज़ दोस्तों। आज तो मुझे खांसी हो रही है, पर दोस्तों आजकल तो सर्दी जुकाम हो गया भयंकर, सभी लोगों को एक न एक बार होता ही है सर्दी में। पर पता नहीं मुझे इतनी अजीब सी खांसी क्यों हो रही है। और दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को, और लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आज सॉरी दोस्तों, क्योंकि मैं ना पूरे तरीके से नहीं बता पाई, क्योंकि मुझे हुई है खांसी। तो दोस्तों आजकल बहुत ही सर्दी का मौसम है, यहाँ देखो खच्चर ये उनको लट पड़ रही है ना, और मेरे वहाँ देखो बच्चे
मैंने आप लोगों से बोल दिया था कि फनी वीडियो और किसी पे प्रैंक। दोस्तों यार आजकल घर पे कोई नहीं है, जब पूरी फैमिली इकट्ठी होगी तो इनका सोचते हैं। मैं जोर से बोल नहीं पा रही हूँ दोस्तों, गला बैठ गया। पता नहीं क्या हो गया। यहाँ देखो खच्चर। दोस्तों देखो एक आंटी पे बोल रहे हैं सारे बच्चे कि आंटी चीज़ दिलाओ। वहाँ देखो मेरी सासू जी लोग हैं। अरे मोल ऊपर आजा, आजा ऊपर। ठंड नहीं लग रही तेरे को? ऊपर देखना, हाय कर। आई होप दोस्तों अगर आप सभी लोगों को ये छोटी सी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं कल के न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।